नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रारंभिक इतिहास काल की, जो करीब करीब महाजनपद काल 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक रहा। 6ठी शताब्दी तक राजनीतिक इकाइयाँ बड़े बड़े राज्यों में समेकित हो गई, शामिल हो गई, तो उन्हें महाजनपद कहा गया है। महाजनपद में उस समय में राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण जनपद हुआ करते थे, जिन्हें मत्स्य जनपद, सुरसेन महाजनपद, कुरु महाजनपद, अर्जुनयन जनपद, राजन्य जनपद, सीवी जनपद, मालव जनपद, साल और योद्धेय जनपद हुए थे। उन्हीं से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए अपने प्रश्नों की ओर जाते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, यदुवंशी शासकों का शासन किस महाजनपद में था? इसका सही जवाब हो रहेगा सुरसेन महाजनपद था। उसमें यदुवंशी शासकों का शासन हुआ करता था, जो कृष्ण भगवान से संबंधित थे। दूसरे अगर प्रश्न की बात करें तो कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर रहेगा इंद्रप्रस्थ जो था वो कुरु महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। तीसरे प्रश्न की बात करें तो राजा विराट के नाम से कौन सी राजधानी बनाई गई और किस जनपद में बनाई गई? इसका सही उत्तर रहेगा मच्छा जनपद या फिर मत्स्य महाजनपद, जिसे विराटनगर कहा जाता है। और चौथा प्रश्न की बात करें तो वर्तमान भरतपुर अलवर में कौन सा जनपद हुआ करता था उस समय में? तो उसका सही जवाब होगा अर्जुनयन जनपद उस समय में भरतपुर अलवर क्षेत्र में हुआ करता था। पांचवें प्रश्न की बात करें तो योद्धेय क्षेत्र कौन सा कहा जाता है या कौन सा था? इसका सही जवाब होगा सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में का जो क्षेत्र हुआ करता था उसे योद्धेय क्षेत्र कहा जाता था। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो है राजपूत काल की अवधि थी। उत्तर होगा 7वीं से 12वीं शताब्दी तक, और अगर तिथि क्रम में देखा जाए तो 650 ईस्वी से लगाकर 1200 ईस्वी के बीच की जो अवधि हुआ करती थी उसे राजपूत काल की अवधि कहा जा सकता है। अगर अगला क्वेश्चन नंबर 7, राजपूतों को अग्निवंशीय किस ग्रंथ में बताया गया है? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रबरताई द्वारा लिखी गई या चंद्रबरताई द्वारा कृत पृथ्वीराज रासो जो है उसमें राजपूतों को अग्निवंशीय कहा गया। और 8वां प्रश्न की बात करें तो 8वां प्रश्न है, कौन से वंश के पतन के बाद राजपूतों का उदय माना गया? ये तो इसका सही जवाब होगा वर्धन वंश के पतन के बाद में राजपूतों का उदय माना गया। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो गुप्त शासकों की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं कहाँ प्राप्त हुई? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, जिसका सही जवाब होगा बयाना भरतपुर में गुप्त शासकों की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्षवर्धन काल की राजधानी बीनमाल में किस चीनी यात्री ने दौरा किया था? आपको बता दूं परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, जिसका सही जवाब होगा हेनसांग, जो एक चीनी यात्री था। उसने हर्षवर्धन काल की जो राजधानी हुआ करती थी बीनमाल, उसमें चीनी यात्री ने दौरा किया था। ऐसी ही रोचक जानकारी और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी हेतु हमें लाइक करना और फॉलो करना न भूलें।